एक गांव था। वो गांव में एक छोटा सा परिवार था। जो परिवार में एक सास, एक ननद, एक बहू रहती है। बहू के नाम रुक्मिन है। वो भगवान महादेव का परम भक्त थी। रुक्मिन अपना महके में जाकर महादेव का मंदिर में रोज पूजा करती थी। हर एक सोमवार का निर्जल उपवास होकर महादेव का श्रद्धा भक्ति से व्रत करती थी। जब से रुक्मिन शादी करके अपना ससुराल में आई, ससुराल वाला सास और ननद भगवान का व्रत पर पाबंदी लगा देती है। भगवान का कोई व्रत नहीं करने देती है और नहीं वो लोग व्रत करता है। रुक्मिन अपना सासू माँ से कहती है कि माँ, मैं तो अपना मैके में बचपन से भगवान महादेव का सोमवार का व्रत करती हूँ। अब मैं कैसे व्रत छोड़ सकती हूँ माँ, मैं तो व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। सासू माँ कहती है कि मेरा घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता है और नहीं कोई व्रत करता है। अब तो रुक्मिन को सुनकर ये सब बहुत मन खराब हो जाता है और कहती है कि मैं अपना भगवान को कैसे पूजा करूं। उनकी द्वार पर एक बेल के गाछ थे। रुक्मिन वही गाछ से दो पाता ले आती है और गिलास में पानी लेकर भगवान को चढ़ा देती है। जल चढ़ाकर रुक्मिन कहती है कि हे महादेव, मैं तो बहुत मजबूर हूँ, आपका पूजा मैं कैसे करूँ, आपका व्रत मैं कैसे करूँ। रोज रोज रुक्मिन दो बेल पाता और एक गिलास जल चढ़ाती, इधर जल चढ़ाती थी या उधर भगवान पर जाकर गिरता था। जब सास ननद अंगने में देख लेती कि रुक्मिन जल और बेलपाता चढ़ा रही है, वही समय सास ननद कुछ न कुछ सुनाते रहती है। वैसा ही रुक्मिन भगवान को नाम लेकर बेलपाता और जल चढ़ाती और भगवान का ऊपर जाकर जल और बेलपाता गिरता। वैसा ही रुक्मिन जल और बेलपाता रोज चढ़ाया करती और वहाँ जाकर भगवान के ऊपर गिरा करता। जिस दिन रुक्मिन को जल और बेलपाता चढ़ाते हुए ननद और उनकी माँ देख लेती, वो दिन माँ बेटी मिलकर रुक्मिन को बहुत मार मारती। सास ननद तो पूजा पाठ पसंद नहीं करती थी, लेकिन उनकी पत्नी पूजा पाठ भी नहीं छोड़ सकती। वो लोग जितना हमें मारता पीटता है मारे, बाकी भगवान को व्रत मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। एक दिन की बात है कि उनकी सास बाजार जाकर केरा दूध कीन कर ले आती है और रुक्मिन थोड़ा दूध और एक केरा लेकर लुका कर रख देती है अपना महादेव को चढ़ाने के लिए। रुक्मिन जो पत्थर पर रोज बेलपाता और जल चढ़ाती है और वो पत्थर के लुका लुका कर रखती है, वही पत्थर निकाल कर वही पर दूध और केरा चढ़ाती है। वैसे उनकी सासू माँ देख लेती है। माँ का चिल्लाने सुनकर बेटी आती है और कहती है कि आदमी को खाने के लिए दूध केरा नहीं है और इसको तो पत्थर पर चढ़ाने के लिए दूध और केरा चाहिए। देखो कैसे दूध और केरा पत्थर पर चढ़ाकर नुकसान कर दी है। जैसे लगता है कि अपना बाप के घर से केरा और दूध ले आई है। अगर इतना शौक है तेरा केरा और दूध चढ़ाकर नुकसान करने का, तो अपना बाप के घर से मंगवा ले और जितना चाहिए उतना नुकसान करे। रुक्मिन का पति का पूजा से कोई नाराजगी नहीं था, फिर भी वो डर रही थी कि कहीं मैं अपना पति से अपना सास ननद के बारे में कहता हूँ कि आपका बहन और माँ बहुत मार मारती है, मुझे पूजा नहीं करने देती है।
अगर ये सब बात अपना पति को बताया तो कहीं मेरा पति अपना माँ या बहन के जैसे तो मारने तो नहीं लगेगा। यही डर के कारण से अपना पति को बता नहीं पा रही थी। एक दिन जैसे रुक्मिणी पत्थर अंगना में रख कर पूजा करने जा रही थी, वैसे उनकी ननद अंगना में आ जाती है और कहती है कि बहुत तेरा पूजा करने का बहुत शौक लगा है, आज मैं तेरा पूजा का शौक मैं छोड़ा ही देती हूँ। उनकी ननद पत्थर उठाकर एक कचरा के डिब्बा में फेंक देती है। वहाँ तो पत्थर नहीं गिरता है, वहाँ जाकर महादेव कचरे के डिब्बा में गिर जाते हैं। जब भगवान कचरे के डिब्बा में जाकर गिरे, भगवान को तो बहुत क्रोध आ गया और कहने लगा कि ए मूर्ख लड़की, तू जैसे मुझे कचरा के डिब्बा में फेंकी है, वैसे तू सारा जीवन यही कचरा के डिब्बा में पड़ी रहेगी। तेरा वो हालत होगा कि तेरी माँ तेरा हालत देखकर रोती बिलखती रहेगी, फिर भी तुझे कुछ नहीं कर पाएगी। तुझे यही शराप मैं देती हूँ। अब तो बुढ़िया का बेटी तो पागल बन गई, आज जाकर सारा दिन वही कचरा के डिब्बा में बैठी रहती है, जहाँ तहाँ से कुछ कुछ ले आती है और वही कचरा के डिब्बा में बैठकर खाया करती है। जो लोग भगवान के साथ बार बार खिलवाड़ करता है, बार बार उनसे हिंसा करता है, भगवान एक बारे इतना शास्ति देते हैं, इतना शास्ति देते हैं, कभी वो लोग इस शास्ति के भूल नहीं पाएगा। अब तो माँ बार बार अपना बेटी को कचरा के डिब्बा से उठा कर ले आती है और बार बार बेटी जाकर वही कचरा के डिब्बा में बैठ जाती है। अब तो बुढ़िया माँ बहुत परेशान हो गई। तब जाकर वो बुढ़िया का भगवान याद पड़ा। अब तो बुढ़िया जाकर भगवान का चौखट पर बार बार माथा पटकती है और भगवान से माफ़ी मांगती है कि भगवान हम लोग को माफ़ कर दीजिए और मेरे बेटी को आप ठीक कर दीजिए। जैसे दुनिया में बहुत सारे बेटा लोग हैं कि अपना माँ बाप को ठुकरा को तो चल जाता है और जब वो लोग पर मुसीबत आता है तो बाप के नाम याद आ जाता है और कहता है कि पिताजी मुझे बचा लीजिए। वैसे ही ये माँ बेटी का कहानी है। माँ बेटी तो कभी भगवान का नाम नहीं लेती है, नहीं अपना बहू को पूजा पाठ देख सकती है। आज अपना बेटी पर मुसीबत आया है तो आज वो भगवान का नाम लेती है और भगवान का चौखट पर जाकर माथा पटकती है। एक बरस तक भगवान का चौखट पर माथा पटकते पटकते वो थक गई थी, फिर भी उनकी बेटी ठीक नहीं हुई। अब तो उनकी माँ का कोई बुद्धि नहीं सूझता था। तब जाकर उनकी बहू याद आ गई और बहू का गोर पकड़ कर रोने लगी। कहती है कि बहू हमें माफ कर दो, तुम्हारा साथ मैं बहुत अत्याचार किया है बहू, बहुत अत्याचार किया है, हमें माफ कर दो बहू, माफ कर दो। भगवान का चौखट पर माथा पटकते पटकते मैं थक गया हूँ बहू, अब तुम मेरे बेटी को ठीक कर सकती हो और अपना भगवान को मना सकती हो बहू, मना सकती हो। अगर हमारा बेटी ठीक हो गई बहू तो मैं अपना द्वार पर भगवान का मंदिर बनवा दूंगी। तुम अपना महादेव के श्रद्धा भक्ति से पूजा करना बहू, श्रद्धा भक्ति से करना, लेकिन तुम अपना महादेव के मना लो बेटी, महादेव को मना लो। सासू माँ का बात सुनकर बहू को तो माया लाग जाता है। रुक्मिणी अपना भगवान महादेव से विनती करती है कि हे महादेव, जो वो पाप किया है वो पाप को तो दंड 1 बरस से भोग रही है, अब उसे अच्छा कर दीजिए, अब उसे अच्छा कर दीजिए भगवान।
जो वो पाप किया है भगवान, वो पाप का दंड तो भोग रही है भगवान। उन्हें अच्छा कर दीजिए भगवान, अच्छा कर दीजिए। अगर आप उन्हें अच्छा नहीं किया भगवान, तो मैं अन्न जल सब त्याग कर दूं, अपना प्राण आपको सामने मैं छोड़ दूंगी। आपका यही पत्थर पर माथा पटक पटक कर मैं प्राण छोड़ दूंगी। अब तो रुक्मिणी कठोर से कठोर भगवान महादेव का आराधना करने लगी। अन्न जल सब कुछ त्याग कर दी थी। जहाँ रुक्मिणी आराधना कर रही थी, वहीं पर उनकी माँ अपना बेटी को ओखर में बांध कर रस्सी से राखी थी। अब तो भगवान अपना भक्त की आराधना देख कर आकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि रुक्मिणी अपना आंख खोलो, देखो मैं आ गई हूँ। रुक्मिणी और उनकी सास जाकर भगवान को पैर पकड़ लेते हैं और पकड़ कर रोते हैं और कहती है कि भगवान मेरे बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं तो पापिन हूँ, अधर्मी हूँ भगवान। जो आपका भक्त के साथ हम लोग किया था, उसका भोग तो मैं भोगती हूँ भगवान, भोगती हूँ। भगवान महादेव उनकी बेटी का ठीक कर देते हैं। जब बेटी ठीक हो जाती है तो जाकर महादेव को पैर पकड़ लेती है और माफी मांगने लगती है कि भगवान हम तो पापी हूँ, कर्मी हूँ, अधर्मी हूँ। आपका भक्त का भगवान मैं बहुत दर्द दिया हूँ, बहुत दर्द दिया हूँ भगवान। भगवान महादेव वो माँ बेटी को माफ करके अवंतर ध्यान हो जाते हैं। हे महादेव, जैसे वो माँ बेटी का माफ कर दिया, वो लोग का ऊपर दया किया हे भगवान, वैसे सब कोई पर दया कीजिए और सब कोई पर कृपा कीजिए हे भोलेनाथ। वैसे ही सब कोई पर कृपा कीजिए। जो कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सभी का ऊपर कृपा कीजिए भगवान। सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए, सब कोई के ऊपर वैसे ही दया कीजिए। भोलेनाथ की जय हो, उम्बा शंभुनाथ की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभुनाथ की जय हो, शंभुनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।